हाँ, yes, good morning to all of you. गुड मॉर्निंग मैम। Yes, very very good morning बेटा. स्टार्ट करना है. सेमिनार बताया था आज. सेमिनार बताया था क्या आज? ये बाप रे, क्या हो गया? हम्म. कविता पूछ. हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मैम। तैयारी के साथ नहीं आए क्या? आए मैम। ओके ओके, चलिए. वेलकम टू ऑल ऑफ यू जिनको आना है, और ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को जो जो आना चाहता है. चलिए, आप आपका पहले नाम, जैसे सेमिनार दिया जाता है वैसे उस हिसाब से. आपको स्क्रीन चाहिए बेटा? नहीं मैम। ओके ओके, चलिए ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए फिर. ऑल द बेस्ट. थैंक यू मैम। आज हम जो एकांकी पढ़ने, वीडियो मेरा कहाँ है नाम आपका? पूजा सुरेंद्र शर्मा। क्या मैम? वीडियो कहाँ है आपका? मैम वीडियो कैसे ऑन करें, अभी तो ना आए भी नहीं। अच्छा, आपको बताया था कल हमने. हाँ मैम। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. मेरा नाम पूजा सुरेंद्र शर्मा है। मैं आज आपको जो एकांकी बताने वाली हूँ वह दीपदान है। वह एक ऐतिहासिक एकांकी है। वह एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखी है। तो पहले डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जो है, उनका जन्म 15 नवंबर सन 1905 में सागर जिले में हुआ था। उनका उनका जन्म संभ्रांत परिवार में हुआ था। उनके पिता जो थे वो थे श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, और माता जो थी वो थी श्रीमती राजरजनी देवी। डॉक्टर वर्मा जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जो थे, उन्होंने जबलपुर और नागपुर में अपनी जो शिक्षा थी वह खत्म की। और उन्होंने प्रयोग विश्वविद्यालय में सन 1929 में प्रथम श्रेणी में MA की उपाधि भी की थी। और सन 1940 में आलोचनात्मक ऐतिहासिक ग्रंथ पर उनका नागपुर विश्वविद्यालय में PhD की उपाधि हुई थी। सन 1938 नहीं सन 1948 में उन्होंने शिक्षा निदेशक के पद पर कार्य भी किया। और सन 1959 में प्रयोग विश्वविद्यालय हिंदी प्राचार्य में विभागाध्यक्ष का पद प्राप्त किया।
उन्होंने मॉस्को एवं श्रीलंका में भी अध्यापन कार्य किया। बचपन से ही जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा थे, उन्हें अभिनय का शौक था। उसके ही कारण वो मतलब शुरुआत से ही रंगमंच से जुड़े हुए थे। 26 जनवरी सन 1963 में उनको भारत सरकार की पद्म भूषण उपाधि हुई। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी में ऐसे प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं जिनकी एकांकिया, कविता, आलोचना, साहित्य विधाएं लगभग 100 कृतियों की रचना है। ऐतिहासिक एकांकियों का निर्माण करने में उन्होंने भारतीय अतीत में मर्मस्थित घटनाओं को चुना है। ऐसी घटना चुनने समय उन्होंने हमेशा यह ध्यान रखा कि घटना जीवन के समीप और ऐतिहासिक होने की वर्तमान समाज में स्वाभाविक प्राप्ति हो, जो मनुष्य के प्रेरणा हो, गति शक्ति प्रदान कर सके और अपनी कल्पना शक्ति द्वारा डॉक्टर वर्मा जी ने एकांकी को मनोवैज्ञानिक पुट भी दिया। इसके कारण चारुमित्रा में अशोक युग की तत्कालीन संस्कृति का यथार्थ चित्रण किया है, जो औरंगजेब की आखिरी रात में मुगल कलीन संयुक्त की मूर्तिमान रूप दिया है। कलंक रेखा में राजपूत वातावरण में स्पष्ट झुकी है, जो ध्रुव कृत्य में मारवाड़ी संयुक्त की संजीव रूपी में प्रस्तुत किया गया है। जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा थे, उनका निधन 1990 में हुआ था। आज हम जो एकांकी पढ़ने वाले हैं वह दीपदान है। एकांकी के बारे में पहले एकांकी का परिचय कर लेते हैं। एकांकी की कथा वस्तु में एक ऐतिहासिक सत्य है, मतलब ये जो एकांकी है ये एक ऐतिहासिक सत्य घटना है। इसकी कथा नायक पन्ना दाई एक ऐतिहासिक चरित्र है। इस एकांकी में एक पन्ना नाम की दाइमा रहती है, जो ऐतिहासिक चरित्र चित्रण है, जिसने अपने पुत्र का बलिदान से भारत में ऐतिहासिक को गौरव प्रदान किया। मतलब जो दाइमा है उसने अपने पुत्र का बलिदान देकर साहित्य में गौरव दान किया है। बालक कुंवर उदय सिंह चोपड़ा के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा प्रदान किया है। बालक कुंवर उदय सिंह चोपड़ा से हो गया ये तो। हाँ, सबसे छोटा पुत्र है, जो चित्तौड़गढ़ का एकमात्र उत्तराधिकारी है। महाराणा सांगा के मरणोपरांत कुंवर उदय सिंह ने संरक्षण उत्तरदायित्व पन्ना दाइमा उठा रही है। मतलब कि एक चित्तौड़गढ़ के महाराणा थे जो स्वर्गीय है, उनका पुत्र था कुंवर उदय सिंह, जो छोटा था और उसकी देखरेख, उसका ध्यान दाइमा रखती थी। महाराणा सांगा के मनोप्राप्त कुंवर सिंह के, हाँ ये हो गया। महाराणा सांगा के महाराणा सांगा जो उनका एक भाई था पृथ्वीराज, उसका एक दासी पुत्र था जो था बनवीर। उदय सिंह का वध कर स्वयं राजा, मतलब वो उदय सिंह जो था महाराणा सांगा का पुत्र, उसका वध करके वो खुद जो है वो राजा बनना चाहता था। 100 सैनिक एवं समाप्ता के साठगांठ कर कुंवर उदय की हत्या का, मतलब वो जो है बनवीर, वो 100 सैनिकों को लेकर वो उदय सिंह की हत्या करने को आया था। उस दिन दीपदान की पूजा चल रही थी, तुलजा भवानी की नाच गाना का आयोजन चल रहा था। पूजा के अवसर पर सभी चित्र जो पूजा मतलब तुलजा भवानी की जो पूजा होती है, उस अवसर पर सभी स्त्रियां दीपदान करती है और नाचती गाती है। पन्ना को बनवीर का ये जो षड्यंत्र था, इस पता चल गया था, तो वो कुंवर सिंह के पलंग पे अपने पुत्र को सुला देती है, जिसका नाम चंदन रहता है। राजमहल से बाहर वह उन्हें सुरक्षित भेज देती है।
बनवीर जो है पन्ना के पुत्र चंदन को कुंवर समझकर उसकी हत्या कर देता है। इसी प्रकार चिच्चौड़ वंश के दीप के रक्षा के लिए दाइमा का एक अनोखा दीपदान भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्णम अक्षरों में लिखा है। जो एकांकी का श्रीक्षंत स्वस्थ एकांकी पन्ना की ममता, वास्तव्य सेवा, स्वाभाविकता की पुनी वातावरण एवं पावन धारा से अपलवित है। पन्ना के चरित्र को एक सच्ची राजपूत स्त्री के साहस, धैर्य, सेवा और बलिदान से उदादित गुणों से साजा गया है। डॉक्टर वर्मा ने क्या हुआ पूजा? पूजा आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा।